नमस्कार दर्शकों। अगर आपको इतिहास के छुपे हुए सच, अनकही कहानियां और वो चेहरे पसंद हैं जिन्हें किताबों ने आधा दिखाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अनसॉल्व्ड रियलिटीज को सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा सच जिसे इतिहास ने आधा बताया और आधा छुपा लिया। औरंगजेब का जन्म शाही था। औरंगजेब का जन्म शाही था, लेकिन उसका बचपन शाही नहीं था। जहां दारा शिकोह सबका चहेता था, वहीं औरंगजेब हमेशा छाया में खड़ा रहता था। कहते हैं एक बार हाथी ने उस पर हमला किया। औरंगजेब ने अकेले उससे लड़ाई की, लेकिन शाहजहां ने इस बहादुरी को भी अनदेखा कर दिया। शाहजहां बीमार पड़े और शुरू हुई मुगल इतिहास की सबसे खूनी जंग, चार भाइयों की जंग। दारा ज्ञान, कला और सूफी विचारों का प्रतीक, औरंगजेब अनुशासन, शक्ति और कठोरता का प्रतीक। लेकिन सत्ता किसी को नहीं छोड़ती। औरंगजेब ने एक-एक कर अपने भाइयों को हटाया। दारा को पकड़कर दिल्ली की गलियों में घुमाया गया और फिर एक ही रात में सब खत्म हो गया। शाहजहां, ताजमहल का निर्माता, प्यार का प्रतीक। प्राचीन किले राजसी ढंग से खड़े हैं। उनके जटिल डिजाइन सदियों पुरानी कहानियों को फुसफुसाते हैं। उसी शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया। कहते हैं शाहजहां अपनी आखिरी सांस तक ताजमहल को निहारते रहे। औरंगजेब अपने पिता से मिलने तक नहीं गया। औरंगजेब ने सत्ता संभाली, लेकिन यह सत्ता खून से रंगी थी। उसने संगीत बंद किया, त्योहारों पर रोक लगाई, कई मंदिरों को गिराया और कठोर कानून लागू किए। उसके शासन में डर, अनुशासन और सन्नाटा तीनों साथ चलते थे। लेकिन क्या यह सब सिर्फ धर्म के नाम पर था, या सत्ता को बचाने का तरीका? औरंगजेब ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा, औरंगजेब की जिंदगी का सबसे लंबा अध्याय, दक्कन की जंग। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक ऐसा दलदल था जिसमें मुगल साम्राज्य धीरे धीरे डूबता गया। मराठों की गुरिल्ला रणनीति, शिवाजी की चतुराई, औरंगजेब की थकान। औरंगजेब का चेहरा एक भयावह खामोशी से खुदा हुआ, सदियों के अनकहे बोझ को समेटे हुए प्रतीत होता है। आवाज जारी है, एक कच्चा कबूलनामा। मैं हमेशा अकेला था, हमेशा असुरक्षित महसूस करता था। महल के मैदान में एक विशाल हाथी, जिसकी आंखें डर से जंगली हो गई हैं, अनियंत्रित विनाश की शक्ति के साथ बेतरतीब ढंग से हमला करता है। दरबारी और नौकर एक हताश, घबराई हुई उड़ान में बिखर जाते हैं। उनकी चीखें जानवर के गर्जनापूर्ण उत्पात में समा जाती हैं। अराजकता के बीच युवा औरंगजेब, केवल 16 वर्ष का, अपने स्थान पर खड़ा है, जो विद्रोही शांति का एक प्रकाश स्तंभ है। उसकी निगाहें उग्र जानवर पर टिकी हुई हैं, अडिग। उसके युवा चेहरे पर एक भयावह दृढ़ संकल्प अंकित है। धीरे धीरे, जानबूझकर, औरंगजेब चलना शुरू कर देता है। एक अकेला व्यक्ति सीधे गरजते हुए विशालकाय की ओर बढ़ रहा है। प्रत्येक कदम उसकी अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण है, जो आसपास के आतंक के बिल्कुल विपरीत है। औरंगजेब का चेहरा गहरे विरोधाभासों का एक कैनवास है, जो एक भयंकर दृढ़ संकल्प से उकेरा गया है, जो एक गहरे बैठे डर से जूझता है। उसकी आंखें चौड़ी और तीव्र, एक शांत बाहरी के नीचे चल रहे आंतरिक उथल पुथल को धोखा देती हैं। पसीने की एक बूंद उसके कनपटी से नीचे उतरती है, जो उस भारी दबाव का प्रमाण है जिसे वह सहन कर रहा है। अचानक, एक निर्णायक चाल के साथ, वह अपनी तलवार तक पहुंचता है। धातु की गड़गड़ाहट उसके चुनाव की गंभीरता को दर्शाती है। ब्लेड चमकता है, एक ठंडा, कठोर वादा जो अब उसके चेहरे पर कठोर हो रहे अटूट संकल्प को दर्शाता है। एक धूल भरे युद्ध के मैदान में औरंगजेब, उसकी निगाहें दृढ़, एक चार्जिंग हाथी का सामना करता है। उसका विशाल रूप एक गर्जनापूर्ण धुंधलापन है। जानवर के शक्तिशाली हमले से जमीन कांप उठती है। धूल और कच्ची शक्ति का बवंडर। औरंगजेब, एक विशाल शक्ति के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति, दृढ़ खड़ा है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। वह फुर्तीली सटीकता के साथ पैंतरेबाजी करता है, क्रोधित विशालकाय को वश में करने का प्रयास करता है, जो खतरे और नियंत्रण का एक नृत्य है। दर्शक देखते हैं, विस्मय और भय से जमे हुए। उनकी सांसें सामने आ रहे नाटक से बंधी हुई हैं। उनके चेहरे रहस्य का एक चित्रपट,
मनुष्य और जानवर के बीच के खतरनाक संघर्ष को दर्शाते हैं। प्रभुत्व के लिए एक लड़ाई। औरंगजेब शाहजहां के दरबार में आता है। उसके कवच पर अभी भी हाल की लड़ाई के निशान हैं। उसकी आंखों में विजय की चमक है। उसकी उम्मीदों से भरी निगाहें शाहजहां पर टिकी हैं, जो अपनी जीत के लिए पहचान का इंतजार कर रहा है। शाहजहां औरंगजेब को मुश्किल से ही पहचानते हैं। उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया एक क्षणिक, तिरस्कारपूर्ण दृष्टि है। उनके पिता का ध्यान अटूट और पूर्ण केवल दारा पर टिका है, औरंगजेब की उपस्थिति को अनदेखा करते हुए। औरंगजेब की विजयी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। उसकी आंखों में एक ठंडी, कठोर नाराजगी छा जाती है। सम्राट के कक्ष में एक अकेला दीपक लंबी, नाचती हुई परछाइयां डाल रहा है, जिससे अलंकृत कमरा एक भयानक चमक से रंगीन हो रहा है। औरंगजेब, एक युवा व्यक्ति, हमारी ओर पीठ करके खड़ा है। एक ऐसा व्यक्ति जो अनकही निराशा से घिरा हुआ है। हवा में तनाव घना है। एक स्पष्ट बोझ शांत कक्ष पर दबाव डाल रहा है। उसकी आवाज अतीत का एक भूत गूंजती है, लेकिन शाहजहां ने इस बहादुरी को भी नजरअंदाज कर दिया। वह मेरी जिंदगी का वह पल था जब मेरे दिल में अंधेरे का पहला बीज बोया गया था। औरंगजेब की आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट में समाप्त होती है। भव्य मुगल महल तपते सूरज के नीचे जगमगा रहा है। उसकी शानदार वास्तुकला शक्ति का एक मौन प्रमाण है। महल के अलंकृत विवरण चमकते हैं, जो उसकी प्राचीन दीवारों के भीतर छिपी कहानियों का संकेत देते हैं। एक अकेली खिड़की, रोशनी के सामने एक गहरा सिलहूट, रहस्य में छिपी एक उपस्थिति का सुझाव देता है। एक अनकहे तनाव से हवा घनी हो जाती है। तूफान से पहले की एक भयावह शांति। एक आवाज गूंजती है, शाहजहां बीमार पड़ गए। और इस तरह मुगल इतिहास का सबसे खूनी युद्ध शुरू हुआ। चार भाइयों का युद्ध। शाहजहां अपने बिस्तर पर लेटा है। उसका चेहरा पीला और उदास है, जो उसकी पूर्व शाही महिमा की एक परछाई मात्र है। उनके चारों बेटे दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब उनके चारों ओर खड़े हैं। उनके चेहरे डर और महत्वाकांक्षा के मिश्रण से भरे हुए हैं। शाही दरबार की फुसफुसाहटों के बीच आशंका भारी पड़ रही है। एक खामोश तूफान उमड़ रहा है। प्रत्येक बेटे की निगाहें अपने बीमार पिता और उनके भाइयों के बीच डोलती हैं। सत्ता के लिए एक मूक युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। सम्राट के भव्य कक्ष में दारा शिको, 30 के दशक का एक व्यक्ति, एक शानदार ढंग से सजे हुए बिस्तर के बगल में खड़ा है। कंबल के नीचे लेटे व्यक्ति को देखते हुए उनके चेहरे पर गहरी चिंता उभर आई है। उनकी आंखों में एक मौन याचना है। दवाओं की मीठी गंध से हवा भारी है, जो कमरे में भरी अनकही चिंता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। दारा शिकोह करीब आते हैं। उनकी आवाज एक शांत दिलासा है। पिताजी, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उनके शब्द हालांकि कोमल हैं, लेकिन शांत कक्ष में आशा और भय का अत्यधिक भार रखते हैं। शानदार लेकिन कठोर कक्षों में औरंगजेब, 30 के दशक का एक व्यक्ति, एक शाही नजर के साथ खड़ा है। उनकी मुद्रा कठोर और अटल है, जो उनके तपस्वी स्वभाव का प्रमाण है। कमरे की समृद्ध टेपेस्ट्री और सुनहरे विवरण सूक्ष्म रूप से उसके पूर्ण अधिकार को दर्शाते हैं। उनकी आवाज हालांकि नपी तुली थी, फिर भी उनकी शक्ति का अपार भार वहन करती है। औरंगजेब का फरमान कक्ष में गूंजता है, शाही हुक्म का पालन किया जाएगा। युद्ध का मैदान तलवारों के टकराने और घोड़ों की गर्जना से गूंज उठता है। मृत्यु का एक अराजक नृत्य, सैनिकों की चीखें हवा में गूंजती हैं। निराशा और कच्चे साहस की एक भयावह सिम्फनी। दारा शिकोह, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, अपनी सेना को बवंडर के केंद्र में ले जाते हैं। चिंता से घिरी उसकी आंखें अशांत मैदान को स्कैन करती हैं। उस पर कमान का बोझ भारी है। क्रूर संघर्ष के बीच दारा शिकोह की अटूट उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ है, जो युद्ध के बढ़ते अंधकार को चुनौती दे रही है। युद्ध का मैदान फैला हुआ है, एक उजाड़ विस्तार जो कठोर सूरज के नीचे घूमती धूल से भरा हुआ है। औरंगजेब, अलंकृत कवच में एक दुर्जय आकृति, भयावह अधिकार के साथ दृश्य का सर्वेक्षण करता है। उसकी आंखें क्रूर तीव्रता से चमकती हुई उसके आदेश की निर्मम प्रकृति को धोखा देती हैं। वह एक आदेशात्मक हाथ उठाता है,
उसकी विशाल सेना के लिए युद्ध में आगे बढ़ने का एक मौन संकेत। एक भयंकर हमले के साथ औरंगजेब अपने सैनिकों का नेतृत्व करता है। विनाश की एक अथक लहर, अराजकता के बीच वह क्रूर दक्षता के साथ हमला करता है। अपने विरोधियों पर कोई दया नहीं दिखाता है। अपने मंद रोशनी वाले कक्षों में औरंगजेब अकेला खड़ा है। उसकी परछाई जालीदार खिड़की के सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है। चांदनी खिड़की से अंदर आती है, हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। एक खामोश बैले वह एक टिमटिमाते तेल के दीपक में देखता है। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ संकल्प और थकावट का एक अपठनीय मुखौटा है। औरंगजेब की आवाज गूंजती है, दारा शिकोह ज्ञान, कला और सूफी विचार का प्रतीक। उसकी निगाहें सख्त हो जाती हैं, और मैं अनुशासन, शक्ति और गंभीरता का प्रतीक। एक अराजक युद्ध के मैदान में औरंगजेब गंभीर और दृढ़ अपने अथक हमले को जारी रखता है, सूरज के नीचे चमकते हुए स्टील के साथ। उसका भाई, जो उतना ही कुशल था लेकिन स्पष्ट रूप से थक रहा था, वार रोकने के लिए संघर्ष करता है। उसकी ताकत प्रत्येक हताश बचाव के साथ कम होती जा रही है। हवा में स्टील के भयंकर टकराव की गूंज है, एक क्रूर सिम्फनी जो खून से स्ने मैदान में गूंज रही है। एक अंतिम शक्तिशाली वार के साथ औरंगजेब अपने भाई को निहत्था कर देता है। तलवार एक नाटकीय चाप में घूमती हुई दूर जा गिरती है। सम्राट के तंबू के अंदर हवा एक अशुभ चुप्पी से गूंज रही है, और औरंगजेब अपनी अटल दृष्टि के साथ खड़ा है। उससे पहले उसके भाई शुजा और मुराद हारकर घुटने टेक देते हैं। उनके शरीर बंधे हुए हैं, उनके चेहरे निराशा से भरे हुए हैं। मंद लालटेन की रोशनी टिमटिमाती है, लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है, जो उनकी आंखों में दर्द और विश्वासघात पर जोर देती हैं। उनके टूटे हुए अभिमान का बोझ भारी है, एक विभाजित राज्य और एक खंडित वफादारी का एक मौन प्रमाण। औरंगजेब का हाव भाव ठंडी विजय का अनुभव कराता है, जो नियति से बंधे उसके बंदी भाइयों की निराशा के बिल्कुल विपरीत है। जंजीरों में जकड़े दारा शिकोह को दिल्ली की संकरी हलचल भरी सड़कों से गुजारा जा रहा है। भीड़ के बीच एक दुखद आकृति, दिल्ली की सड़कों का जीवंत कोलाहल दारा शिकोह की दर्दनाक यात्रा के लिए एक गंभीर मंच बन जाता है। भीड़ में चेहरे गहरी दया से विकृत हो जाते हैं, जो एक शहर के सामूहिक दुख को दर्शाते हैं। दारा शिकोह द्वारा उठाया गया हर कदम उनकी जंजीरों के वजन और देखने वालों के खामोश विलाप से गूंजता है। भीड़ के बीच से दारा शिकोह की थकी हुई लेकिन विद्रोही आंखें एक सहानुभूतिपूर्ण जनता से मिलती हैं। दारा का चेहरा शांत दुख का एक कैनवास, गहरी निराशा की गहरी रेखाओं को दर्शाता है। उनकी आंखें, हालांकि छायादार हैं, एक दृढ़ गरिमा रखती हैं, जो एक अदम्य भावना को दर्शाती हैं। उसकी सहनशीलता का एक मौन प्रमाण, उसकी नजर अनकही ताकत की दास्तान कहती है। स्पष्ट दर्द के बावजूद उनके शांत भाव से एक आंतरिक दृढ़ता झलकती है। दारा शिकोह ठंडी, नम कालकोठरी में कांप रहा है, दम घुटने वाले अंधेरे में एक कैदी। एक अकेली, टिमटिमाती मशाल खुरदुरी पत्थर की दीवारों पर विकृत, नाचती हुई छायाएं डालती है, जो अनदेखी भयावहता का संकेत देती है। भारी लकड़ी का दरवाजा कराहता है, एक भयानक आवाज दमनकारी सन्नाटे में गूंजती है। एक जल्लाद की एक भयानक छाया दरवाजे में मंडराती है, जो मंद गलियारे की रोशनी से घिरी हुई है। उसकी प्रभावशाली आकृति प्रवेश द्वार को भर देती है। विनाश का एक अग्रदूत दारा शिकोह पर एक लंबी, गहरी छाया डाल रही है। अंधेरा सम्राट के कक्षों को निगल जाता है। एक विशाल, गूंजता हुआ शून्य, एक अकेला, टिमटिमाता दीपक शानदार, खाली कमरे में विकृत, नाचती हुई छायाएं डालता है। औरंगजेब की आवाज टूटे हुए अतीत के बोझ से भारी, दम घोंट देने वाली खामोशी को तोड़ देती है। उनका विलाप, और फिर एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया, उनके गहरे, वीरान अलगाव को रेखांकित करता है। आगरा किले की प्रभावशाली दीवारें मुगल शक्ति के एक स्पष्ट प्रमाण के रूप में खड़ी हैं, जो धूप से सराबोर परिदृश्य पर लंबी छाया डाल रही हैं। एक वृद्ध आकृति, शाहजहां, एक खिड़की से बाहर देखता है। उसकी छाया विशाल विस्तार के सामने बनी हुई है। गहरे दुख और इस्तीफे से भरा उनका चेहरा
खोई हुई महिमा और दिल दहला देने वाली कैद की कहानी कहता है। शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया, जिसने अपने बच्चों से प्यार किया, एक आवाज ऐतिहासिक भार के साथ गूंजती है। उसी शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर लिया था। कथा समाप्त होती है भव्य किले में एक उदास प्रतिध्वनि के साथ। शाहजहां के कक्ष में हवा युगों की धूल से घनी है, मंद रोशनी से प्रकाशित गहन एकांत का एक दृश्य। शाहजहां 70 वर्ष की आयु में अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र एक धनुषाकार खिड़की के पास बैठे हैं। उनकी उपस्थिति समय के अथक मार्च का एक प्रमाण है। उसकी निगाहें इतिहास से बोझिल दूर के ताजमहल पर टिकी हैं, एक सफेद गहना जो तेज धूप में चमक रहा है, प्रेम का एक स्मारक। यह शानदार संरचना उसकी मिटती हुई महिमा के बिल्कुल विपरीत खड़ी है। उनकी आंखें, हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई हैं, उनमें एक गहरी उदासी और पुरानी यादों की एक चमक है, जो नुकसान का एक मौन वृत्तांत है। भव्य महल के कक्ष में शाहजहां परछाइयों में लिपटा खड़ा है। गहरे दुहक की एक आकृति चांदनी अलंकृत खिड़की से होकर आती है, जिससे शांत कमरे में लंबी भयावह परछाइयां बनती हैं। वह रात में बाहर देखता है। उसकी अभिव्यक्ति दूर है, उसके शाही चेहरे पर एक गहरा दुख अंकित है। उसकी आवाज एक धीमी, उदास फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, रात की खामोशी को तोड़ देती है। मेरा ताजमहल, मेरी मुमताज, वह विलाप करता है। उसका दिल असहनीय क्षति से भारी है। औरंगजेब के भव्य दरबार में अलंकृत खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही है, जो शाही माहौल को रोशन कर रही है। औरंगजेब, 40 के दशक का एक व्यक्ति, अपने सिंहासन पर बैठा है। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली और अटल है। उसका चेहरा उदासीनता का मुखौटा है, कोई भावना नहीं दिखाता, जो उसके दुर्जय शासन का प्रमाण है। एक दरबारी के प्रवेश करते ही हवा में प्रत्याशा भर जाती है। उनके कदमों की आहट विशाल कक्ष में धीरे से गूंजती है। मापे हुए कदमों के साथ दरबारी दुर्जय सम्राट के पास पहुंचता है। उनकी नजर उसके भावहीन चेहरे पर टिकी हुई है। दरबार खामोशी से देखता है। उनके शासक के अधिकार का भार हवा में भारी है। भव्य शाही दरबार में एक दरबारी सम्राट के सामने गहरे झुकता है। उसके रेशमी वस्त्र चमक रहे हैं। दरबारी की आवाज धीमी है। एक सम्मानजनक स्वर भव्य हॉल को भर रहा है। जहां अपना शाहजहां आपसे मिलना चाहते हैं। वह अपनी निगाहें झुकाकर कहते हैं, सम्राट, मौन अधिकार का प्रतीक। ध्यान से सुनते हैं। हवा अनकही शक्ति और प्रत्याशा से भर जाती है। एक भव्य नाटक सामने आता है। भव्य महल में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, जो लगभग स्पष्ट उदासी से भरा हुआ है। धूप मेहराबदार खिड़कियों से होकर आती है, जिससे धूल के कण शांति में नाचते हुए दिखाई देते हैं। भव्य हॉल, जो कभी जीवन से गुलजार थे, अब एक अजीब खालीपन से गूंज रहे हैं। एक अनदेखी उपस्थिति बनी हुई है। हर कोने में परित्याग की गहरी भावना व्याप्त है। शाहजहां की आवाज एक दुखद फुसफुसाहट विलाप करती है, औरंगजेब अपने पिता से मिलने भी नहीं आया। औरंगजेब के शानदार सिंहासन कक्ष में हवा अनकही शक्ति और विलासिता से चमक रही है। औरंगजेब शाही पोशाक में सजे हुए अपने भव्य सिंहासन पर बैठे हैं, जो पूर्ण अधिकार की एक तस्वीर है। हालांकि उसकी नजर में कुछ अप्रत्याशित की एक झलक है। भव्यता के बीच एक सूक्ष्म शून्य, कमरे की समृद्ध टेपेस्ट्री और चमकता सोना इस आंतरिक खालीपन को छिपाने के बजाय उजागर करता है। शक्ति के बाहरी प्रदर्शन के बावजूद सम्राट से एक अजीब गहरा एकांत निकलता है। उनके मुकुट के भार से घिरा उनका चेहरा उदासी की एक क्षणभंगुर, लगभग अगोचर छाया को दर्शाता है। भव्य कक्ष की दीवारों पर छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं, अपनी गहराइयों में रहस्य छिपाए हुए हैं। औरंगजेब दृढ़ संकल्प की एक आकृति एक गद्देदार सिंहासन पर बैठा है। उसकी उपस्थिति अधिकार से भरी हुई है। एक अकेली टिमटिमाती लालटेन उसके चेहरे पर एक भयानक चमक डालती है, उसकी तेज आंखों में बोझ को उजागर करती है। उसकी आंखें अपने कर्मों के बोझ से दबी हुई एक गहरा और भयावह सत्य प्रकट करती हैं। वह धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींचता है, जो उसकी आत्मा के भीतर चल रहे आंतरिक कोलाहल का एक मौन प्रमाण है।
औरंगजेब की आवाज गूंजती है। औरंगजेब ने सत्ता संभाली, लेकिन यह सत्ता खून से सनी हुई थी। शहर की सड़कें भयावह रूप से सुनसान पड़ी हैं। एक भयावह सन्नाटा उनकी कभी जीवंत धड़कन की जगह ले रहा है। हर घर बंद है। उनकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी हैं, जो हवा में छाई हुई स्पष्ट उदासी को दर्शाती हैं। सम्राट के कक्ष में मंद तेल के दीपक लंबी, नाचती हुई परछाइयां डाल रहे थे, जिससे गंभीरता का माहौल और गहरा हो गया था। औरंगजेब अकेला बैठा है। उसके हाथ में एक कलम है। उसका चेहरा साम्राज्य के भारी बोझ से भरा हुआ है। उसका बूढ़ा, स्याही से सना हाथ कलम नीचे रखता है। उसकी आंखें एक गहरी एकांतता को दर्शाती हैं। जब वह फुसफुसाता है, वे कहते हैं, उनके शासन में भय, अनुशासन और मौन सभी साथ साथ चलते थे। उनकी आवाज कक्ष की सुनसान खामोशी में गूंज रही थी। अपने कक्ष में औरंगजेब एक अलंकृत मेज पर झुका हुआ है। हाथ में कलम है और चांदनी की कोमल चमक में नहाया हुआ है। एक जालीदार खिड़की से चांदनी की किरणें आ रही हैं, जो प्राचीन ग्रंथों और नक्शों के ढेर को रोशन कर रही हैं, जिससे विशाल ज्ञान का संकेत मिलता है। उनके साम्राज्य के गहरे बोझ से खुदा हुआ उनका चेहरा उनके शाही कर्तव्यों के बोझ को दर्शाता है। वह रुक जाता है। उसकी निगाहें दूर, गहरे, परेशान विचारों के एक घूमते हुए भंवर में खोई हुई हैं। औरंगजेब की आवाज गूंजती है, लेकिन क्या यह सब सिर्फ धर्म के नाम पर था, या सत्ता से चिपके रहने का एक तरीका? एक अराजक युद्ध क्षेत्र में दुर्जय शिवाजी के नेतृत्व में मराठा सैनिक मुगलों पर एक भयंकर छापामार हमला करते हैं। शिवाजी सुनियोजित सटीकता के साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी पैनी निगाहें युद्ध के मैदान को स्कैन करती हैं, जैसे ही वह अपनी फुर्तीली सेनाओं को निर्देशित करते हैं। मराठा सैनिक फुर्तीले और प्रेत जैसे ऊबड़ खाबड़ इलाके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुगल सेना पर अचानक हमला करते हैं। हवा में तलवारों की खनक, युद्ध के नारों और पैरों की लयबद्ध धमक से मराठाओं की रणनीतिक प्रतिभा गूंज रही है। शिवाजी का चेहरा फ्रेम में भर जाता है, जो अनगिनत लड़ाइयों के ज्ञान और उनकी विरासत के भार से अंकित है। उसकी आंखें अटूट दृढ़ संकल्प के गहरे कुंड, लगभग एक जंगली चालाकी से चमकती हैं। उनकी गहराइयों में रणनीतिक प्रतिभा की एक झलक नाचती है, जो अभी तक सामने न आने वाली योजनाओं का संकेत देती है। उसके चेहरे की हर रेखा एक नेता, एक योद्धा, एक महान व्यक्ति की कहानी कहती है। वह प्रकृति की एक शक्ति है। उसकी नजर जीत का वादा है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए खतरा है जो उसका विरोध करने की हिम्मत करता है। शाही तंबू के अंदर टिमटिमाते दीपक की रोशनी औरंगजेब पर लंबी छाया डाल रही है, जो युद्ध के नक्शों पर झुका हुआ है। मंद चमक से प्रकाशित उसका चेहरा गहरी थकान का एक परिदृश्य है, जो आदेशों के बोझ से खुदा हुआ है। वह एक नक्शे की जटिल रेखाओं पर उंगली फेरता है। लड़ी गई और हारी हुई लड़ाइयों का एक मौन वसीयतनामा। उसके माथे पर हर शिकन रातों की नींद हराम और रणनीतिक निर्णयों के भारी बोझ को दर्शाती है। एक गहरी आह उसके मुंह से निकलती है। एक घोर निराशा की ध्वनि विशाल, शांत तंबू में गूंजती है। उसकी उदासी से भरी निगाहें नक्शों से हटकर एक अदृश्य बिंदु पर टिक जाती हैं। वह विचारों में खोया हुआ है। अपने शानदार कक्षों में औरंगजेब बेचैनी से चक्कर लगा रहा है। उसके शाही मुखौटे के भीतर एक खामोश तूफान उमड़ रहा है। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें उनके पिछले फैसलों के भारी बोझ को दर्शाती हैं। औरंगजेब की आंखें दूर और अनफोकस्ड, एक परेशान विचारों के भूल भुलैया में खोए हुए दिमाग को धोखा देती हैं। वह अचानक रुक जाता है। उसकी निगाहें दूर एक अनदेखे बिंदु पर टिकी हैं। एक मौन स्वीकारोक्ति हवा में लटकी है। एक गहरी आह उसके होठों से निकलती है। उसके शब्दों का वजन अनकहा फिर भी स्पष्ट है। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। औरंगजेब फुसफुसाता है। उसकी आवाज विशाल, शांत कमरे में एक भयावह गूंज बनकर रह जाती है। रात के अंधेरे में एक विशाल दक्कन युद्ध शिविर फैला हुआ है, जिसमें टेंट एक दूसरे से अलग नहीं दिखते। शांत भीड़ के बीच एक अकेला तंबू खड़ा है, जो सूक्ष्म रहस्य का प्रतीक है। अंदर से एक नरम, मंद प्रकाश स्पंदित होता है, जो एक छिपी हुई उपस्थिति का संकेत देता है।
कोमल चमक कैनवास पर नाचती छाया डालती है, जो भीतर छिपे रहस्यों का एक मौन प्रमाण है। औरंगजेब का हाथ, जो कभी दृढ़ था, अब बेकाबू होकर चर्मपत्र पर कांप रहा है, एक छिपे हुए संघर्ष का मौन प्रमाण। उसकी उंगलियां भींच जाती हैं, एक अदृश्य शक्ति के खिलाफ एक दृश्यमान लड़ाई, क्योंकि वह लिखने के कठिन कार्य के लिए अपने हाथ को स्थिर करने का प्रयास करता है। खाली पन्ने के ऊपर रखी कलम उसकी पकड़ के तनाव को दर्शाती है। शक्ति का एक उपकरण अब गहरी निराशा का स्रोत बन गया है। पसीने की एक बूंद उसके कनपटी से नीचे उतरती है, जो उसके चेहरे पर अंकित अत्यधिक मानसिक और शारीरिक तनाव को दर्शाती है। वह धीरे धीरे सांस छोड़ता है, एक भारी सांस जो प्रयास से भरी है। उसका हाथ अभी भी कांप रहा है, फिर भी अथक कंपन के आगे झुकने से इनकार कर रहा है। औरंगजेब अपनी मृत्युशैया पर पड़ा है, उसकी सांसें उथली हैं, कक्ष रात की भयावह छाया में लिपटा हुआ है। उसकी आंखें पछतावे से भरी हुई, एक जीवन भर के विकल्पों को दर्शाते हुए अथाह गहराई में घूरती हैं। वह बोलने के लिए संघर्ष करता है, उसके होंठों से एक फुसफुसाहट निकलती है, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उनके अंतिम हताश शब्द हवा में भारी पड़ते हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। छवियों का एक तेजी से बढ़ता क्रम चमकता है, मन की आंखों के माध्यम से यादों का एक तूफान उमड़ता है। दारा का चेहरा कच्ची भावना से भरा हुआ एक झलक के लिए दिखाई देता है, फिर एक भूत की तरह गायब हो जाता है। शाहजहां की उदास आंखें अनकहे दुख से भरी हुई दृश्य तूफान को भेदती हैं। एक युद्ध के मैदान का क्रूर विस्तार, अराजकता का एक कैनवास, एक क्षणभंगुर हिंसक छवि में फट जाता है। प्राचीन मंदिर ढह जाते हैं, उनके पवित्र पत्थर विनाश के एक विनाशकारी दर्शन में बिखर जाते हैं। ये छवियां घूमती और टकराती हैं, मन के भीतर अतीत के भयावह दृश्यों का एक अशांत तूफान जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। औरंगजेब के भव्य तंबू के अंदर टिमटिमाते तेल के दीपक से निकली लंबी नाचती परछाइयां शानदार ढंग से सजी दीवारों पर पड़ रही थीं। धूप की सुगंध से भरी हवा भारी है, क्योंकि मंद प्रकाश शानदार कपड़ों और जटिल पैटर्न को रोशन करता है। औरंगजेब रेशमी बिस्तर पर लेटा है, उसका शरीर चादरों के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहा है। उसकी सांसें उथली श्रम साध्य फुसफुसाहट जैसी हैं। उनके चेहरे पर, जो अनगिनत वर्षों के ज्ञान से अंकित है, गहन अनुभव का एक कैनवास है। मृदु चमक में शांति और गहरे अफसोस का एक जटिल मिश्रण उसके चेहरे पर छा जाता है, जो एक जीवन के मौन प्रमाण के रूप में है। परछाइयां गहरी होती जा रही हैं, जो वृद्ध सम्राट को उनके अंतिम क्षणों के शांत चिंतन में लीन कर रही हैं। एक अकेला घिसा पिटा तंबू खामोश एकांत में खड़ा है, जिसका कैनवास समय और तत्वों से फीका पड़ गया है। अंदर हवा भारी और स्थिर है, एक गहरा सन्नाटा जगह को भर रहा है, अनकही कहानियों से भरा हुआ। खामोशी बहुत कुछ कहती है, एक समाप्त जीवन, एक समाप्त यात्रा का संकेत देती है। वह एक साधारण तंबू में मर गया, थका हुआ, अकेला और पछतावे से भरा हुआ। शानदार शाही लेखा चैम्बर में एक दरबारी अधिकारी एक विशाल शाही बही खाते की बारीकी से जांच कर रहा है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं, उसकी उंगलियां पुरानी चर्मपत्र पर आकृतियों और नामों की रेखाएं खींचती हैं। कक्ष का कोमल प्रकाश बही खाते के जटिल विवरणों को रोशन करता है, जो राज्य की संपत्ति का एक रिकॉर्ड है। अचानक उसकी आंखें, जो एक बार केंद्रित थीं, चौड़ी होने लगती हैं। उसके चेहरे पर एक धीमी बढ़ती हुई दहशत छा जाती है। बही खाते की सामग्री की चौंकाने वाली सच्चाई सामने आते ही उसके होठों से एक आह निकल जाती है, जो शांत कमरे में अनसुनी रह जाती है। अविश्वास से उसका चेहरा विकृत हो जाता है, एक भयानक खोज का भार उसके चेहरे की हर रेखा पर अंकित हो जाता है। भव्य महल के हॉल में एक दरबारी अधिकारियों की एक शांत सभा के सामने खड़ा है। उनके रेशमी वस्त्र चमकते हैं, लेकिन उनकी आंखें लगभग हास्यास्पद अविश्वास से चौड़ी हैं। उसके स्वर में हल्की सी कंपन दौड़ जाती है, जो उसके सदमे को उजागर करती है। वह अकल्पनीय बात कहता है, क्या बादशाह ने अपनी कब्र के लिए केवल 14 रुपए छोड़े थे? शब्द भारी पड़ते हैं। भव्य हॉल में एक निंदनीय फुसफुसाहट। कब्र की सादगी एक आश्चर्यजनक विरोधाभास है, जो एक सम्राट के अंतिम विश्राम स्थल की अपेक्षित भव्यता को धता बताती है।
इस उजाड़ टीले को कोई अलंकृत नक्काशी या कीमती पत्थर नहीं सजाते, केवल कच्ची पृथ्वी और आकाश ही हैं। हवा में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, जो शाही फिजूल खर्ची के प्रति मकबरे के शांत प्रतिरोध पर जोर देता है। एक आलीशान हॉल, मंद, अलौकिक प्रकाश से नहाया हुआ, रात की खामोश गहराइयों तक फैला हुआ है। प्राचीन टेपेस्ट्रीज पर परछाइयां नाचती और बल खाती हैं। उनके रूप भूले हुए भूतों की तरह बदलते रहते हैं। अनकही कहानियों और पिछली भव्यता की गूंज के भार से हवा भारी है। एक अकेला, अलंकृत मुकुट, जो सोने और रत्नों से बना है, एक मखमली गद्दी पर टिका है, मानो उसे छोड़ दिया गया हो। उसकी एकाकी चमक उदासी में टिमटिमाती है, सत्ता के परित्याग का एक स्पष्ट प्रतीक है। एक राजा जिसने दुनिया को झुकाया, अंत में खुद झुक गया। एक गंभीर आवाज विशाल खालीपन में फुसफुसाती है। विशाल, खुले आकाश के नीचे औरंगजेब का मकबरा खड़ा है, जो अपनी सादगी में विनम्रता का एक स्पष्ट प्रमाण है। समय के थपेड़ों से जीर्ण शीर्ण यह साधारण पत्थर शाही भव्यता से रहित जीवन की गाथा कहता है। ये नाजुक फूल एक सूक्ष्म श्रद्धांजलि, कब्र की गहरी खामोशी के बीच श्रद्धा की कहानियां फुसफुसाते हैं। एक विशाल, प्राचीन परिदृश्य क्षितिज तक फैला हुआ है, जो सदियों की अनकही कहानियों और भूले हुए साम्राज्यों का संकेत देता है। हवा लंबी, लहराती घास से सरसराहट करती हुई गुजरती है, जो दूर के अतीत की हल्की, उदास प्रतिध्वनियों को अपने साथ ले जाती है। यहाँ का वातावरण इतिहास के भार से गूंज रहा है, जो यहाँ बीते युगों का एक मौन प्रमाण है। औरंगजेब, एक नाम जिसे कुछ लोग नफरत से याद करते हैं और कुछ सम्मान से। यह परिदृश्य एक शक्तिशाली, लंबे समय से चले आ रहे व्यक्ति की ध्रुवीकरण विरासत का गवाह है। पुरानी दिल्ली के मध्य में एक लालटेन की टिमटिमाती रोशनी के नीचे कथावाचक एक परिचित आकृति के रूप में झुका बैठा है। मसालों की मदहोश कर देने वाली खुशबू से भरी हवा उसके चारों ओर घूमती है, उसकी कहानियों की एक खामोश साथी बनकर। शहर की एक दूर की फुसफुसाहट रात की हवा में बहती है, परछाइयों में बुनी कहानियों के लिए एक लोरी। एक गहन अंतिम स्वर के साथ कथावाचक की आवाज गूंजती है, और इस तरह, मेरे दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। एक मंद रोशनी वाले अध्ययन कक्ष में एक डेस्क लैंप की नरम चमक पुरानी पांडुलिपियों के ढेर को रोशन करती है। उनके पन्ने भूली हुई कहानियों को फुसफुसाते हैं। बारिश की लकीरें कांच से नीचे गिर रही हैं, जो उसके मन में चल रही कहानी की जटिल भावनाओं को दर्शाती हैं। उसकी आवाज, एक धीमी गड़गड़ाहट, शांत कमरे को भर देती है, जो सामने आने वाली कहानी की प्रस्तावना है। लेकिन सच्चाई यह है, वह न तो पूरी तरह बुरा था, न ही पूरी तरह अच्छा। कथावाचक अपनी दूर की निगाह से सोचता है। युवा औरंगजेब, छोटा और अनदेखा, अपने पसंदीदा भाई बहनों की विशाल छाया में खड़ा है। एक भयंकर हाथी के साथ एक भयंकर युद्ध युवा राजकुमार के नवोदित साहस को प्रकट करता है। दारा का घमंडी, अहंकारी चेहरा, जो एक निरंतर प्रतिद्वंद्वी था, औरंगजेब के भाग्य पर हावी हो जाता है। शाहजहां, बूढ़ा और हारा हुआ, लाल किले में लैंग्विशेस, अपने ही वंश का कैदी। युद्ध का बवंडर चल रहा है, तलवारें टकरा रही हैं और तीर युद्ध के अराजक नृत्य में उड़ रहे हैं। अब बूढ़ा हो चुका औरंगजेब चुपचाप लग्न से कुरान पढ़ रहा है, जो उसके अतीत की हिंसा के बिल्कुल विपरीत है। उसका चेहरा उम्र की थकावट से भरा हुआ है और वह एकाकी मृत्यु में है। खामोशी से एक गहरी, गूंजती हुई आवाज निकलती है, जिसकी गूंज एक प्राचीन, भूले हुए सत्य से शून्य को भर देती है। शब्द हवा में निलंबित लटके हुए हैं, एक भूतिया उपस्थिति, अनकही कहानियों और दबे हुए इतिहासों का संकेत देते हुए। एक ऐसा सच जिसे इतिहास ने आधा बताया और आधा छिपा लिया। अदृश्य कथावाचक इतिहास द्वारा आधे प्रकट, आधे छिपे हुए सत्य की बात करता है, जो रहस्य की एक स्थायी भावना छोड़ जाता है। पुरानी दिल्ली के केंद्र में परछाइयां लंबी होती जा रही हैं। जैसे ही कथावाचक पास आता है, रात के खिलाफ उसकी उपस्थिति एक रहस्य है। एक जानबूझकर गति के साथ कथावाचक अपनी लालटेन बुझा देता है, जिससे दृश्य अचानक और गहरे अंधकार में डूब जाता है। प्रकाश की अंतिम लौ गायब हो जाती है।
केवल सड़क का स्याह अंधेरा छोड़ जाती है। घना और दम घोंटू, एक असहज शांति छा जाती है। अंधेरा सब कुछ निगल जाता है, रात के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देता है। पर्दा पूर्ण अंधकार की खाई में समा जाता है। एक गहरा सन्नाटा सब कुछ घेर लेता है। एक पल खिंचता है, प्रत्याशा से भरा हुआ, जैसे शून्य अपनी सांसें थामे हुए है।